रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो पहले पैरों की उंगलियों को चलाएं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलाएं पैरों को। केवल उंगलियां चल रही हैं, पंजे नहीं चल रहे। अपने अपने वीडियो खोल लीजिए तो दिखता रहेगा मुझे। रुके, सांस भर के पंजे को आगे की तरफ खींचिए और रुके थोड़ी देर। पैर के अंगूठे मिले हुए हैं, रिलैक्स करिए। फिर सांस भरिए तो अंदर की तरफ लीजिए। इतना अंदर खींचिए कि एड़ियां ऊपर उठ जाए, पिंडलियों में खिंचाव बराबर बना रहे। प्लीज वीडियो खोलिए अपना, रिलैक्स करें। एक बार और करें। घुटना नीचे की तरफ दबा हुआ है, रिलैक्स। फिर से अंदर की तरफ, रिलैक्स। ऐसे ही अपने राइट साइड ले चलें। तो राइट साइड ले चलें तो पंजा एड़ियां से मिल जाएंगी। देखिए एड़ी उठ गई हमारी, हम दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं तो बाई एड़ी ऊपर हो गई और दूसरी तरफ का छोटी उंगली जमीन से लग गई है। वापस ले, ऐसा दूसरी तरफ से करें। देखिए बाएं हाथ, बाएं पैर की छोटी उंगली जमीन से, ऊपर वाला अंगूठा अंगूठे से टच, रिलैक्स करें। एक बार और करें। अब जल्दी जल्दी आगे पीछे कर लीजिए। जल्दी जल्दी दाएं बाएं। अब एड़ियां ना मत उठाइए, घुमा लीजिए थोड़ा, रिवर्स। दाहिना पैर घुटने से मोड़े, नजदीक लाएं और इसको बाहर करें। 5 बार कर वैसे सारी चीजें 5-5 बार करना, बार बार घुमाए क्लॉक में 5-5। रिवर्स में भी दूसरा पैर, घुटना सीधा रखो, खींचे ऊपर। ऐसे दोनों पैर कर सकते क्या? पैर मोड़े, दाहिने पैर घुटने पे, इसको सांस भर के निकालिए, नीचे सर निकाल करके नीचे और भर के निकालिए नीचे, भरिए। 5 बार है। जल्दी जल्दी इसको एड़ी ऊपर उठाना है, घुटना नीचे दबाना है, इसको पैरेलल जमीन पे लाना है, राइट लेफ्ट। अब इसे पकड़े रहिए, इस पैर के पंजे को, और इस देखिए सीधा हो जाता है क्या? ठीक है ये 1 2 3 4 5 रिवर्स, 1 2 3 4 5। इसको रख लेते हैं दूसरा, सांस निकाल करके नीचे, भर कर ऊपर। 5 बार है। जल्दी जल्दी कर। एड़ी ऊपर उठाते, घुटना नीचे दबाएं, घुमाएं, पैर सीधा। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। पैर की एक्सरसाइज करना। थोड़ी कमर की एक्सरसाइज कर ले, आगे से करो सीधा, सांस भरो और जाओ अपने दाहिनी तरफ, देखो कितना जा सकते। सांस निकालो, वापस आओ, दूसरी तरफ चलो, वापस आ जाओ।
थोड़ी हाथ की एक्सरसाइज को पकड़ के करेंगे। ऐसे दूसरे पंजे को ऐसे मुट्ठी को गोल गोल 5-5 बार, 5 दूसरा हाथ दोनों कर सकते हैं क्या एक साथ? दोनों को ऐसे मिला लो, मिला लो, कोनिया सीधी रखना। रिवर्स में है, थोड़ा झटक ले, 2 बार, 1 2, राइट लेफ्ट, 1 2, ऊपर। अब उंगलियां ऐसे रखो कंधे पर और इसको गोल गोल घुमाना। ये हाथ देखो मेरा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पीछे, नीचे, मिलकोनी, 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5। गर्दन में 5 बार घुमा ले, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट। जब देखिएगा एक कान कंधे पर आ जाना चाहिए। देखो देखो, 1 2 3 4 5। किसी के चक्कर आए तो बताना। 1 2 3 4 5। चलो, दोनों हाथ की मुद्रा, आंखें बंद कर लो। मूल बंद का अभ्यास हमें करना है। मैं गिनती बोलूंगा तो टाइट करिएगा, आपने 2 निष्कासन के अंग हैं नीचे के, और फिर रिलीज कर दीजिएगा। मैं 20 टाइम ऐसे बोलूंगा, 1 2 3 4। किसी को समझ में आए तो पूछ लें, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 तक मैं गिनती गिनूंगा, यानी 20 सेकेंड्स। आपको दोनों को कंटिन्यूस टाइट रखना है। देखो रख पाते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हो गया? अब 3 ओम की ध्वनियां करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। तो इसके पहले सांस सागर का सामान्य नहीं है, तो थोड़ा सा लंबी गहरी सांस ले। कैसे लेंगे, कैसे निकालेंगे, ये हाथ का देखो। सांस भरते समय ऊपर जाएगा, निकालने समय नीचे। निकालने जा रहा हूँ, अब धीरे टाइम लूंगा निकालने में। फिर भरना शुरू करो, निकालो, टाइम लेंगे। क्या आपने मेरा साथ दिया? नहीं दिया तो इसका अभ्यास आप जब लंबी गहरी सांस के लिए बोला जाए तो ऐसे समय किया। यानी निकालने में दुगना समय लेते हैं, भरने में हम कम समय लेते हैं। लेकिन पूरा भर जाना चाहिए, नहीं कि हमने टाइम कम लिया तो भरा ही नहीं। तो उनकी ध्वनियां थी 2-1 के अनुपात में, ओ पे ज्यादा, मा को कम। ओ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पैर खोले, थोड़ा घुमा लो उसको दाएं बाएं। अब थोड़ा सा जबरदस्ती वाला काम, लेटो, बिना हाथ के सहारे बैठो और खड़े हो। 5 बार करना बस है। तो मैं वो ही बता देता हूँ एक बार, जो ऐसा नहीं कर पाती वो कैसा करेंगे। एक पैर मोड़ा, हाथ फ्री है, इसको थोड़ा दूर पर रखा, देखो ऐसे कर पाते हैं, आ गए और फिर खड़े। अदरवाइज तीन, हर चीज 5 बार हो रही, 5। चलिए शुरू किया जाए। और गर्मी हो सकता है, थोड़ी देर से आए होते। ब्रीद इन ब्रीद आउट। हाँ, मैं देखो राइट लेफ्ट जा रहा हूँ, बैठ जाऊंगा लेकिन आगे नहीं जाऊंगा। 2 दिन हो गया हम थोड़ा सा वर्कआउट किए हुए इसमें। तो हमें क्या करना है, देखो ऐसे मारेंगे, पैर उठेगा, 20 बार करेंगे बस है। जिस बार हमने हाथ किया होगा, 20 बार कैसे करें, पैर अपनी जगह चलेगा। देखो पैर ऊपर उठा, उधर वाला हाथ इधर गया। इस बार हाथ ऊपर जाएगा, और जो हाथ ऊपर जाएगा वही पैर ऊपर जाएगा। 20 हो गए। थोड़ा सा सांस सही कर ले, सांस निकाल के ऐसे बाकी हुआ 10 बार है। 10 बार घुटने बाहर पे। 10 बार घुटना अंदर टच करेगा। 20 बार ऐसे करते हैं, हाथ सीधा जाएगा ऊपर। थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, हाथ आपको नहीं दिख रहा होगा। अरुण जी, वो करते हुए घुटने दर्द करते हैं, अंदर बेंड करते हुए, तो क्या तो करना है? घुटने को कम करो। अभी मैं बता देता हूँ कि घुटना कैसे करेंगे। जैसे आपका घुटना दर्द करता है तो आप ऐसे आगे लिए घुटना, ऐसे चलो घुटने वाला ही कर लेते हैं। चलो घुटना दर्द कर रहा है तो क्या करेंगे, 20 बार हम ऐसे ले जाएंगे पैर, और ये वाला घुटना थोड़ा सा टिल्ट, थोड़ा सा मुड़ेगा है,
क्योंकि कम मुड़ेगा तो कम ये घुटना कम जाएगा, ज्यादा ज्यादा ले जाना है तो घुटना थोड़ा सा मुड़ेगा। चलिए 20 बार। ऊपर सांस लेता हूँ, नीचे निकाल देता हूँ। हाँ, आगे ले जा, आगे फिर हाँ ऐसे कर लेते। चलो इतना आगे ले जाओ कि थोड़ा सा घुटना मुड़ जाए। ये हो गया। अब इस बारी ऐसे ऊपर हाथ ले जाएंगे और पीछे पैर कैसे ले जाएंगे, ऐसे देखो। आगे घुटना थोड़ा मुड़ गया, पीछे इतना दूर ले गए। इस बारी 20 बार मैं उठकर बैठक लगाऊंगा। जिसको घुटने में दर्द है इतना करेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे। अब मैं तो पूरा बैठने वाला हूँ, हाँ का कोई रोल नहीं है, सारे जवान हैं। नीचे सांस निकालता हूँ, ऊपर लेता हूँ। इस बार हो गया। हो सकता है घुटना दर्द हो गया, थोड़ा झटक लो तो क्या हुआ, घुटने की भी एक्सरसाइज हो रही है। थोड़ा दाएं बाएं कर ले, पीछे भी कर ले। पीछे थोड़ा अच्छा नहीं होता, ठीक है। ये देखो ये। चल नमस्कार में एक बार एक पैर बैठते हैं, दूसरी बार दूसरे पैर बैठते हैं। तो जिसको घुटने में दर्द है वो कैसे करेगा, देखो ऐसे करेगा। बाकी सब कैसे करेंगे, ये बैठ गया, पंजा खड़ा, इसको बैठा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18 20। कमर मटका ली, बहुत दिन हो गया मटकाए। ऐसे कर सकते क्या, देखना केवल हिप डोल रहा है बस। किसी को समझ में नहीं आ रहा, बोलो बोलो। चलो नहीं कर पा रहे ये तो कर ही लेगा, ये भी नहीं कर पा रहे। राइट बैक, राइट लेफ्ट बैक फॉरवर्ड, चार दिशाओं में बराबर जा रही है कमर। घुटना सीधा है, ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर रहे। एक बार देखो, नहीं
नहीं हो रहा सही, सही नहीं हो रहा है। जो हस्बैंड वाइफ है सही नहीं हो रहा है। चलो सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, वेस्ट ही हो रहा होगा आपका टाइम, तो यार पता नहीं क्या करवा रहा है। आसन के अगले भाग में कोशिश करें हमारा चेहरा पूरब की दिशा में हो, अगर हो सकता है। एड़ी मिली, पंजा खुला हुआ है, दो भाग आसन का पीछे, एक भाग थोड़ा सा आगे। नमस्कार की मुद्रा, दो चार लंबी गहरी सांस, आंखें बंद, ध्यान आज्ञा क्षेत्र पर मस्तक में। ऐसा एहसास करें सूर्य देवता है। एक बार आवाहन करेंगे, सांस लिए, ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। सांस भरें, हाथ सीधा ऊपर लीजिए, थोड़ी छाती के साथ, हाथ ऊपर खींचा कान के पीछे। फिर सांस भरें, चलते हैं हम, कंधे से कितना पीछे जा सकते हो, ऐसा लगे कि छाती पूरी खुल गई। हम कमर से नहीं गए, केवल कंधे से गए हुए हैं। हाँ? कमर अपनी जगह पे, थोड़ा रिलैक्स कर लें, थक गए हैं। फिर सांस भरो, ऊपर खींचो, और सांस निकालकर हाथ कान के साथ लगा चलना नीचे। कोशिश करें दोनों हथेलियां पैर के दाएं बाएं, नहीं आती वैसे पैर को टखना पकड़ लें, और पैर को सीधा रखते हुए छाती को अपने पैर से लगाने का प्रयास। कमर दर्द में ज्यादा दिक्कत तो ज्यादा परेशान मत होना है, मत ले जाना। थोड़ा रिलैक्स करो, घुटना मोड़ो, अब हथेली लग जाएगी अगर न लगी है तो। सांस में दाहिना वाला पैर पीछे, कमर नीचे करो, गर्दन पीछे की तरफ, पीछे का पैर सीधा खींचा हुआ नहीं, गर्दन पीछे जा रही है। ऐसा कर दे, घुटना नीचे लगा दे पीछे वाला, और पंजा में लेटा दे। एक जगह लेटी रहने दो, हाथ इसे घुटने पर रखिए, एक जगह लेटा है, ऐसे नहीं करना, ऐसे हाथ जोड़ो, जाओ पीछे, वीरासन। इतना जाओ कि आपकी हथेली पैर एड़ी के ऊपर आ जाए। हाँ, खिंचाओ अपनी जान कर दे, जंघा कर दे, वापस आओ, सांस निकालो, माउंटेन पोज दे, पीछे की पैर का पंजा खड़ा करो, घुटना उठाओ, सांस निकाल कर आगे वाला पैर भी पीछे, सिर को जमीन पर लगा। नहीं लगता तो कोहनी रख लो, रख लिया, सिर भी लगा लो, लगा दिया, थोड़ा पैर अंदर की तरफ ले, दाहिना पैर ऊपर उठाओ, इतना उठाओ कि हमारा हलासन, वो क्या बोले इसको, आधा शीर्षासन। देखो पैर ऊपर उठा हुआ, खींचा हो पूरा, बदलने, खूब ऊपर, बैलेंस सही रखना, वापस लिया। अष्टांग प्राणायाम जानते हो, ये तो हथेलियां छाती के दाएं बाएं, कोहनियां आसमान की तरफ, एक कमर थोड़ी सी ऊपर उठा लो। अब भुजंगासन करें, तो थोड़ा सर के कमर सीधी, धीरे धीरे उठाओ, इतने उठाना कि जंघा न उठे, गर्दन पीछे ले जाओ, कोहनियां सीधी कर लो, अगर जंघा न उठे तो, नहीं तो ऐसे रख। पैर का पंजा देखो खड़ा हुआ है, लेटा नहीं, पीछे देख रहा हूं मैं, ऊपर भी नहीं, सामने भी नहीं, यही से रिपीट होता है। सांस भरें, उठाएं, घुटना जाए पीछे। अब हलासन नहीं करेंगे, एक बार कर चुके सारी शीर्षासन, लेकिन देखो मेरा सिर कहाँ पे है, जमीन के करीब जा रहा है, पैर सीधे हैं,
दाहिना पैर पहले ले गया था, सांस भर के तुम दाहिना पैर आगे लाओ, एक बार नहीं यार सरका के ऐसे लाओ, दोनों हाथों के बीच में लाना है, फिर कमर नीचे गर्दन पीछे की ओर, फिर घुटना रख लो जमीन पर पीछे, लेफ्ट वाला पंजा लिटा दो, आगे से खड़े हो लेकिन जंघा लेटी रहेगी, देख रहे हो, फिर चले, निकालो सांस, हाथ पीछे लाते हैं, दूसरे पैर को बात फिर वही पहले वाला हस्तपादासन बोलते हैं। एकदम छाती कितना करीब, जरूरत पड़े तो पकड़ लो, हाथ फ्री रखो, कान के साथ लगाओ, सांस भर धीरे धीरे उठो, ऊपर खींचो, थोड़ा सा पैर खोलो क्योंकि पीछे जाना है, आपको बैलेंस गड़बड़ न हो कहीं, थोड़ी छाती के साथ लगी लेकिन अब की कमर से चला गया, अब देखो घुटने से भी चला गया, सांस सामान्य कर लिया करो, रुकना पड़े कहीं नहीं तो सांस निकालो, नमस्कार, सांस भरो हाथ ऊपर, निकालो दाएं हाथ से वापस, आसन में बैठो, लेट जाओ, जब लेटे तो शवासन की स्थिति में दोनों पैरों में फासला, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, पैरों में फासला 1 से 1.25 फीट तक। अब नापे कैसे कि 1 फीट से 1.25 फीट है, मेरी जंघा छूनी नहीं चाहिए बस, और रिलैक्स इतना हो कि पैर के पंजे बाहर की तरफ ढीले हो जाए, हाथों की उंगलियां भी एकदम रिलैक्स, आधी उंगली आधी खुली, सांस सामान्य करने के लिए लंबी गहरी सांस, अब थोड़ा डायरेक्शन में अपना हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल करने जा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे कि क्या हो रहा है, कैसे हो सकता है इससे मैं दिख रहा हूँ, इससे मैं कर रहा हूँ। अब मैं ताड़ आसन करने जा रहा हूँ, ताड़ आसन के लिए दोनों पैर से मिला लेंगे और दोनों हाथों को खींचे अपने सिर की तरफ, सांस भर के खींचेगी पकड़ो, हाथों को पैर के सिर की तरफ, पैर को जमीन की तरफ, तीनों बंद लगाते हैं यहाँ पे। ये बंद क्या होता है, नीचे के 2 स्पासन टाइट, पेट अंदर उड़ान बंद, हाथ खींचा, थोड़ी छाती के साथ लगी, जा एक बार रिलैक्स, फिर से 2, रिलैक्स। अब हम नाम आसन करने जा रहे हैं, करेंगे कैसे पहले तरीका बता, सांस भर के दोनों पैरों को अपने सिर की तरफ ले जाएंगे जो हलासन की स्थिति होती है, सांस निकालकर पीछे से उठेंगे तो पश्चिमोत्तासन वाले। चलिए शुरू करें, हलासन में रुक जाते हैं। देखो अगर जरूरत पड़े तो हाथ यहाँ लगा दो, नहीं तो हाथ ऐसे रखो, सांस सामान्य, रुक रहे हैं, पीछे वाला पैर सीधा, पैर का अंगूठा सिर के पीछे, जमीन पर लगाने का प्रयास, जरूरत पड़े तो हाथ का सहारा, समय हो तो ज्यादा रुकें,
समय की कमी है, धीरे धीरे आए। आप ध्यान रखें कि आपका सिर ना उठे। हाँ, जरूरत पड़े तो हाथ का सहारा ले लो, टाइम ले लो, आने में कोई जल्दी नहीं है। तो करो, सही तो करो। रिलैक्स, पैर खोलो, हथेली आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूर। आज कुछ नया करें, देखें होता है क्या। तो अपना ही तो करना है, किसी को करने तो जा नहीं है। दोनों हथेलियां ऐसे हिप के नीचे रखो, दोनों पैर ऐसे ऊपर उठा लो। कोई कठिन काम नहीं किया मैंने। देखें, हम अपना हिप ऊपर उठा के नीचे रख सकते हैं। देखेंगे क्या किया था मैंने। जब देखो कर पा रहे हो क्या, क्यों इतने भारी हो गए। देखो ऊपर जा रहा है ये। नहीं हो रहा है तब क्या करोगे, देखो ऐसे करना, ऐसे करना। अब तो हो जाएगा ना, नहीं तो चलो थोड़ा थोड़ा करते हैं। नीचे ऐसे पीछे से भी थोड़ा उठिए। ताड़ासन की स्थिति में दोनों पैर मिलाओ, देखो उठ पाते हैं। 20 बार कर, 1 2 3 4 5, हाथ का सहारा मत लेना, 6 7 8 9 10 11 12। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो बेकार में हो गया, रोज आराम से कर ले रहे थे, पता नहीं क्या क्या करवा रहे। 15 16 17 18, पैर उठ नहीं रहा है। 19 आखिरी 20। लेटे रहो, कमर दर्द हो गई थोड़ा सा सही कर। ये मकर आसन तीसरी विधि में थोड़ा सा परिवर्तन हमने किया था, ये जो किया था, देखते हैं हो पाता है क्या, थोड़ा कठिन है। मैं आसान और कठिन दोनों बताऊंगा, इसको इसलिए करना ताकि आप देखो। तीसरी विधि याद रखना, दोनों पैर मिले, दोनों हाथ दाएं, दाहिने पैर मोड़े। आसान वाली पहले बताऊं, कठिन वाली बाद में। आसान वाली ये है, नीचे वाला पैर सीधा है, ये बाएं तरफ रखना है इसको, तो बाएं हाथ से इसको ऐसे दबा लेना और गर्दन दूसरी तरफ करके कपालभाति करना। अब आपको नया क्या है, ऐसे मोड़ा, ये बायां हाथ है, छाती के साथ है, इस हाथ से पैर का पंजा पकड़ना, एक ये और नीचे देखो ये। अब कपालभाति आधा मिनट। दूसरे का टाइम बड़ी जल्दी जाता है, तो आधा घंटे 1.5 घंटे की आदत है मेरी और 1.25 घंटा मिल रहा है। नीचे वाला पैर सीधा है ना,
सीधा दाहिना हाथ सीट की तरफ करो, पलट दो, पीठ की बल। थोड़ा आराम कर लें। मरकट आसन। एक ऐसे रहेगा, पंजा तो एड़ी लगेगी, ऐसे रखोगे तो कभी एड़ी लगेगी। घुटने की एक्सरसाइज भी हो रही है, दोनों को एक साथ कर लें। अब थोड़ी जवानी का जोश ला रहे हैं। ऐसे हाथ रखना, सांस भरो, ऊपर जाओ, निकाले नीचे। 50 बार करोगे, 20 बार कर लेना, तो जो कर पाए उनको तो करने दो 50। चलो पच्चीस होगा तो 25 ऐसे कर लेते हैं, तो थोड़ा आसान कर ले। मेरा तो 25 हो गया। तो बच्चों जैसा आराम कैसे होता है, ये देखो, पीछे पैर देखना, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एड़ी अंदर, पंजा बाहर, हथेली के ऊपर हथेली, कान या ठोड़ी, लंबी गति सांस। थक गए हो? ऐसे सलवासन कर लो। रोज तो धीरे धीरे करते हैं, धीरे जल्दी करें। दाहिना पैर उठाना, फिर बायां पैर उठाना, तो 20 बार दोनों को मिला के कर लेना। यहाँ तक अपने पैर के हथेली है, चले पैर से सीधा ले जाना। एक, तो सांस भर के ऊपर, निकाल के नीचे है। फिर तक गए तो फिर से आराम कर ले। ऐसे दोनों से नहीं कर रहा हूँ, टाइम नहीं है। धनुरासन करें। घुटना उठाना ऐसे, और छाती भी, घुटना छाती बराबर उठी हुई। पेट, मेरा वजन कहाँ होगा? पेट में बीचों बीच। थोड़ा दाएं बाएं कर ले, बीच में सांस भरी, दाएं बाएं निकाल लेना है। आगे पीछे कर ले, हाई ब्लड प्रेशर वाले आगे पीछे नहीं। सांस के ऊपर, निकाल के नीचे। अब बैठ जाओ, वज्रासन। लंबी गहरी सांस लो, सांस को संभालने करो। मैं जो जल्दी जल्दी करवाता हूँ ना, तो इसको अगर आपकी सांस काफी देर तक चलती रहती है, तो इसका मतलब बीपी आपको परेशान कर रहा है। तो चीजों को विग्रेसली मत करो, धीरे धीरे करो। अभी जो हमने किया है उसमें सांस तेज चलती है, क्योंकि आपके लंग्स के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर पड़ता है, तो इसीलिए बोल देते हैं कि भैया मत करो जिसको बीपी। दाएं बाएं तो कर सकते हैं,
ऊपर नीचे। मंडूकासन कर लिया जाए। टाइम थोड़ा कम है, 2 मिनट। आधा मिनट करो। कपालभाति आप कर सकते हैं। हमने मुट्ठी बंद किया है और नीचे रखा है। ये नाभि की बात भूल जाओ, नाभि की बात बता दीजिए। नीचे रखो, सांस भरो, निकालो, इसको अंदर दो। कपालभाति तभी करो जब आपको रिलैक्स हो। हो गया आधा मिनट। अब आधा मिनट, अब नाभि के ऊपर रखना, बाएं मुट्ठी ऐसे, दाहिनी हथेली इसको नीचे से, फिर वही करो जो अभी किया। इसको आप नवल पे रखोगे। अब कपालभाति थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आधा मिनट। अब इसे कटोरी बनाना है, दूसरी कटोरी इसके ऊपर। अब नाभि के दाएं बाएं रख करके, नाभि पे प्रेशर रहेगा नहीं क्योंकि अंदर है दूसरा। फिर ऐसे रोल करना, सांस सामान्य रखना, इसमें कपालभाति नहीं हो पा रहा। हो गया आधा मिनट। अगली विधि हम करने जा रहे हैं। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो करिएगा। ऐसे हथेली ऊपर हथेली रखा और एकदम नीचे रखा और इसको ऐसे ऊपर उठा लिया, अंदर दबा दिया अंदर। तो ये हथेली जो मेरी दबी है, नीचे जो हड्डी होती है वहां तक जा रहा है प्रेशर। फिर नीचे जाकर के सिर नीचे करके रखना है। चलो पद्मासन लगा लेते हैं। योग मुद्रासन, आधा मिनट। खूब दबा के रखा हुआ मैंने, सांस समान, इतना दबा दें जितना दबा सकते हैं। सर्वाइकल है तो गर्दन नीचे मत करो, ऐसे रखो। सांस भरो। अर्धमत सेंद्रासन करते थे। अर्धमत सेंद्रासन जो लोग कर पाए वो कर लेंगे। वक्र, दोनों पैर से सीधा किया, दाहिना पैर बाएं पैर नीचे से निकाल कर इसको मोड़ कर ऐसे खड़ा कर। तो ये घुटना खड़ा है, जो घुटना खड़ा है उसके अपोजिट वाला छाती और घुटने के बीच में लिया और इसी से पकड़ना है पैर के पंजे को। ये हाथ फ्री है, इसको कमर पर रख सकते हैं। गर्दन इस तरफ, आधा मिनट है। चित कर ले। बहुत चीजें नहीं हो पाती हैं। आप सोच रहे हो जा सुखभद्रासन, उष्ट्रासन नहीं हुआ, पता नहीं गोमुखासन होगा भी कि नहीं।
कर लेते हैं गोमुख आसन, बैठे बैठे। इस एड़ी पे बैठेंगे जो एड़ी पीछे है, देखो। और दूसरा घुटने पकड़, घुटना आ जाना चाहिए। नहीं ऐसे हो पाता तो आप वज्रासन में, जो घुटना ऊपर है हाथ ऊपर से, दूसरा पीछे से। मैंने बताया ना कि अगर नहीं पकड़ पाते तो ऐसे करके रखो, हैं? चल आधा मिनट, गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए। आधा मिनट हो गया, चेंज कर लें। जो घुटना ऊपर है वो हाथ। वापस। अब मैं एक चीज बोलता हूँ, हम कपालभाति कर रहे थे ना, जो कपालभाति नहीं कर रहे थे उनके लिए हम अभी बता देते हैं कपालभाति करेंगे, और जो लोग कपालभाति बीच बीच में करते जा रहे थे तो उस समय का उपयोग हम 2-1 और आसनों से ले लेंगे। चलो तक बैठ जाए आराम से। सिंहासन में बार बार बोलता हूँ कि आपका पद्मासन लगा के भुजंगासन, अगर भुजंगासन नहीं, पद्मासन नहीं लगा पाते तो पैर पीछे खोल दो भाई, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, उंगलियां अंदर होनी चाहिए। और ऐसे भी कर सकते, देखो कमर हर हाल में नीचे रहनी चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना है भाई। चले सिंहासन में, जीभ निकालो, खूब आवाज निकालो। आप छोटी कर रहे हो तो जल्दी जल्दी करो, मैं तो लंबी कर रहा। थोड़ा गलत कर रहा है, कालर बोन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पद्मासन, सुखासन। ये मुद्राएं आपको बताई गई हैं, आपको जो मुद्राएं आसान है, आप सारे, कोई नया तो आया नहीं। एक ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद कपालभाति है। आज हंसना रह गया, 34 हो गया है। कपालभाति करना शुरू कर दीजिए। कोई ऐसा है जो नया है, कपालभाति नहीं जानता? जब मैं सांस निकालता हूं तो मेरा पेट अंदर जाता है, और ऐसे नहीं करता, कमर गर्दन से थोड़ी सी गर्दन ऊपर करते हैं। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो इतना कर लो, कपालभाति करते रहो। अब हम उन लोगों के लिए जो कपालभाति बीच बीच में कर रहे थे, 2 आसन करें। एक तो पवन मुक्तासन करें, कपालभाति करते रहो। ये पवन मुक्तासन कैसे करेंगे? दाहिना पैर ऐसे मोड़ेंगे और उंगलियां फंसा करके यहाँ रखेंगे, और इस पैर को ऊपर उठा लेंगे और कपालभाति करेंगे। आधा मिनट करें।
कर ले। कपालभाति चल रहा है ना, जो इसको कर सकते हैं करो, नहीं तो कपालभाति बैठ के करते रहो। ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे कर लेना। दोनों से ऐसे कर लेना। अगर ऐसे यहाँ फंसा सकते हो तो चलो मेरी तरह कर, आधा मिनट इसको भी कर ले। हो गया। गर्दन दर्द कर गई, इसका भी जुगाड़ है। चलो पद्मासन लगाओ, सॉरी पद्मासन, वज्रासन में बैठो, पीछे से पैर खोलो, आओ ऐसे। तो वज्रासन, गर्दन नीचे रखना है, पीठ मत लगाओ। चलो कपालभाति 1 मिनट इसमें भी कर लेते हैं। एक मिनट हो गया, कपालभाति भी चल रही है, चलती रहे कपालभाति है। तो थोड़ा सा कंधार आसन कर लेते हैं, कपालभाति चलने दो, 40 तक चलनी है, यहाँ 30 हो रहा है। जंघा इतना उठाओ जितना उठा सकते हो, कमर सीधी। हो गया, बैठ लो कपालभाति कर लो, 40 पूरा कर लो, होने वाला है 40, 1 मिनट रह गया है। फिर पूरी सांस निकालो और रुक के बैठ, ज्यादा देर तक मत रुकना है, अपने हिसाब से। तीनों बंद लगा लेना, बंद की बात मैंने बोल दी थी, एक बार याद दिला देता हूँ। नीचे से मूल बंद, पेट अंदर, उद्यान बंद, थोड़ी छाती के साथ जल। आराम करो, सांस भर के थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड रुकना बस है। तीनों बंद लगे। हो गया बस, थोड़ा आराम करो। अगली सार करनी है। चले शुरू कर दें।
सांस निकालो, मूल बंद लगाओ, पेट को आगे पीछे करो, जबरदस्ती मत करना, हाँ? बीपी बढ़ जाएगा। कम करो, अच्छा करो, हाँ? एक सांस में ज्यादा कर लेंगे कोई बहादुरी थोड़ा ना। हाँ, बच्चे जो हैं जिनकी उम्र कम है, अभी 40 से कम है, कर सकते हैं जितना मन करे कर। गुरुजी, अग्निसार में सिर्फ मूल बंद लगेगा? हाँ, सिर्फ मूल बंद लगेगा, राइट। क्या बात है, क्या प्रश्न किया है। जलंधर बंद तो लग ही नहीं सकता क्योंकि गर्दन सीधी है। पेट में उद्यान बंद तो लग ही नहीं सकता क्योंकि पेट तो आगे पीछे कर रहा है, उद्यान बंद तो कसा रहता है। बहुत ही अच्छा। अगर आप कंटिन्यूअस ऐसे ही आते रहते हैं ना तो बहुत सारी चीजें तो अपने आप ही समझ में आ जाता है कि इसमें क्या फायदा है, इसको कैसे करना चाहिए। किसी को बताएं तो कहीं गलत न बता दें। सीमा जी, आपने प्रश्न पढ़ा, उन्होंने लिखा हुआ है ना शरद चंदी ने कि जो योग करने आते हैं उनका नंबर भेज दीजिए तो ऐड कर लेंगे। पहले तो उन्होंने मना किया था, अब देखो कर रहे हैं और आप उन्होंने तो प्लीज भेज दीजिएगा जिनको आप चाहते हैं नंबर। सुन रहे हो आप सीमा जी? हाँ जी, हाँ, मेरे को समझ नहीं आया था वो क्या चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो साधक लिखा है उन्होंने, जितने साधक हैं उनके नंबर आप उनको भेज दीजिए तो इस ग्रुप में ऐड कर लें। तो वो तो सारे ऐड किए हुए हैं। नहीं, कहाँ है, सारे नहीं हैं। अच्छा, मतलब जो 200 लोग हैं सबके? नहीं 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 नहीं, साधक मीन्स जो कंटिन्यूटी है जिनकी, अब जैसे तनु आना शुरू कर दी तो तनु का भी नाम ऐड हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जितने आते हैं हाँ लोग, जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ठीक है। 20-22 लोग कम से कम 25-30 का नाम ले सकते हो आप, जिनको हाँ समझते जी, हो कभी आते हैं कभी नहीं आते, ठीक है। उनका भी ले। अच्छा, तो एंड करते हैं अग्निसार का समय। हाँ, मैं आपको एक बात बता रहा, ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत जरूरी है। जाड़ा जब तक चल रहा है आप इसको सुबह शाम में जरूर कर लिया करिए। जैसे हमने पहले बताया कि हम पहले भस्त्रिका प्राणायाम, सूर्य नाड़ी हमारी गर्म होती है, हम पहले उससे करेंगे और थोड़ी सी स्पीड से कर सकते हैं जिनको बीपी नहीं है। हम दोनों बता रहे हैं विधियां। कल बहुत अच्छा करवाया इसने, अखिला ने, लेकिन धीरे धीरे करवा रही थी। ठीक है, वो धीरे धीरे बहुत अच्छी बात है क्योंकि पता नहीं किसी को बीपी हो तो देखो। पहले मैं धीरे करूंगा उसके बाद फास्ट करूंगा, आप लोग शुरू कर दीजिए अपने हिसाब से। राइट से इनहेल, एक्सहेल, मूल बंद का ध्यान है। इनहेलिंग एक्सहेलिंग दोनों हो रही है। थोड़ी सी स्पीड धीमी थी बीपी वालों के लिए, जिनकी बीपी नहीं है कैसे करें। आज स्थिर में सांस भरेंगे और दूसरी तरफ से करेंगे। थोड़ा रिलैक्स तो बनता है। तो नंबर हमने क्यों नहीं बोला? क्योंकि हो सकता है आप धीरे धीरे कर रहे हो, रखता है आप फास्ट कर रहे हो। अब दूसरी तरफ से कर। किसी को अगर चक्कर आए तो प्लीज बताना, हाँ?
अंकल लेफ्ट नॉस्ट्रिल अगर बंद है तो कैसे करें? थोड़ा आराम। अंकल इसमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद था कंटिन्यूअसली, कैसे करें? चक्कर आए तो प्लीज नोट करें। अंकल अंकल इसमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद हो रहा है बार बार। हाँ, एक मिनट, आवाज हमने बहुत धीमी करके रखी है आगे वाली। हाँ, एक मिनट। हाँ, अब बोलो क्या कह रहे हो बेटा? लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद हो रहा है, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस नहीं लिया जा रहा। हाँ, मैं अभी आप बताता हूँ। कभी भी ऐसा हो, कभी भी ऐसा हो, तो ये देखो, ये ऐसे करो या ऐसे उठा के रखो। अब देख लो ऐसे खुला क्या है? हो सकता है थोड़ा ज्यादा रखना पड़े, हैं? इसको कंटिन्यूअस उठा के रखा हुआ है मैंने। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। कभी भी ऐसा हो, इमीडिएटली खुलेगी। लेटे लेटे ऐसे कर लो। हाँ, अब हम अनुलोम विलोम करने चल रहे हैं। सर एक और भी इसकी टेक्निक है कि आप दूसरी साइड पे लेट जाओ। उसमें टाइम ज्यादा लगता है, सही कह रहे हैं आप। हाँ, वो लेट जाओ, उससे भी अपने आप खुल जाता है। उसमें टाइम लगता है, आप देख लो कर। ठीक है, थैंक यू। इसमें टाइम लगता है। ये जो मैंने किया है, ये मुश्किल से 15 या 20 सेकंड में नाक खुलती है। और बहुत ज्यादा अगर वो है तो टाइम ज्यादा ले सकती है। और जलनीति करना शुरू कर दो भाई, आप भी देखो, नहीं तो प्रॉब्लम देखो, बिटिया को भी हो गया, पापा को भी हो गया और मम्मी को भी होने वाला। चलो, अनुलोम विलोम, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, सारी चीजें राइट से। थोड़ा कम करेंगे क्योंकि समय बहुत फास्ट जा रहा है। धीमी और तेज। ये तो है धीमी, और तेज कैसे हो जाएगी? चलो इतने कर रहे हैं। अब नहीं खुल रही है ना, तो ही कैसे खुल जाएगी देख लो। लास्ट पोजीशन, हाथ ऐसे खुलता है, ऊपर दिख नहीं रहा आपको। हाथ ऐसे खुलेगा और नीचे यहीं पे आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए। हाथ ऐसे होगा। 50 बार करने वाले हैं। टाइम 49 हो गया। चलो, गलती लोग ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, हाथ यहाँ ले जाए, यहाँ नहीं ले जाना, यहाँ ले जाना होता है पहली बार। और थोड़ा सा ऐसे आ जाना। चाइल्ड पोज कैसे होता है वो मैं बताता हूँ मैं आपको। वज्रासन में बैठा, आगे से घुटना खोला, ये ऐसे। शशकासन पार्ट 2 इसको हम बोलते हैं, वेरिएशन है शशकासन का। और इसमें अपनी ठोड़ी लगाते हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर में जिनको मना किया जाता है भैया आप सर्वांगासन मत करो, तो क्या करते हैं, चलो ऐसे आराम से। जब यहाँ पे आते हो ना, तो आप तेल डाल के आओ 2 मिनट। चलो एक प्लानी प्राणायाम कर लेते हैं एसिडिटी के लिए।
9 मिनट रह गए हैं। वो कैसे होता है? सांस मुंह से पीते हैं, भरते नहीं। कैसे? ऐसे और थोड़ा सा नाक से निकल जाएगा सांस में। अब मुंह से जीव निकाल करके जैसे उल्टी करते। कैसे? शांत बैठे। ज्ञान मुद्रा मंत्र जैसे करते हैं। अब सांस देखो कैसे चल रही है, आंखें बंद रखना। अब थोड़ा सा ये देखो कैसे किया है मैंने, जैसे जाल पंजा जैसे बनता है, हैं? ऐसे अपनी उंगलियों को टकराना है। चलो थोड़ा और नजदीक आ जाए तो आपको आवाज की पता चलेगी। और अगर मान लीजिए आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो कैसे करो? जैसे जमीन पे ऐसे, देखा आवाज? ऐसे बैठ जाओ, बैठो आराम से। चलो देखो हाथ ऐसे है ना, करते रहो। ऐसे है, ऐसे नहीं है। सारे पॉइंट्स आपके दब रहे हैं। कितना फायदा होगा आप सोच सकते हो। जैसे मैंने बोला था हाई ब्लड प्रेशर हो तो आपको इसको दबाने के लिए बोला है। ये आंख भी, हाई ब्लड प्रेशर भी, ये कान के लिए नहीं। सारे पॉइंट्स हमारे दब रहे हैं। नहीं आता हमें कि कौन पॉइंट किसको फायदा करेंगे, हम इसे कर लेते। अब ऐसे से करना, इतनी जल्दी करो कि दिखाई न दे। आप जैसे पंखे तेज चलते हुए दिखाई नहीं देते ना, पर देखो जिनके हाथों में नमनेस होती है, पता नहीं चलता कि उंगलियां हैं भी कि नहीं। अनीता जी आई, ऐसे कहा, देखो ऐसे करो, देखो कुछ लग रहा है कि अंदर है। अगर आपने जैसे बोला है वैसे किया है तो कुछ न कुछ अंदर जरूर है। तनु ने पहली बार किया है, लग रहा है कुछ है। ईमानदारी से बोलो। हाँ जी अंकल। अगर नहीं है तो इसका मतलब आपने हाथ ऐसे कम किया है, और जितनी देर तक मैंने इसको किया है उतनी देर तक ये रहेगा। तो इसका अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं। इसका फायदा बता देता हूं मैं। पहली बात तो ये कि नर्वस सिस्टम आपके हाथ की सही हो गई, जो हमें नहीं मालूम था। और दूसरा, सारे पॉइंट हमारे दब गए जो हमारे हेल्थ के लिए सही है। तीसरी चीज, सबसे अच्छी चीज, ये जो आपको लगता है कि कोई चीज है, वो एनर्जी है, पावर है, उसके अंदर बहुत ताकत होती है। अगर यहाँ रख लें ऐसे तो सिर दर्द, यहाँ रख लें तो घुटने का दर्द। तो दिन में 10 बार कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, नहीं? चले, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखे रहिए।
सांसों को देखें कैसे चल रही। आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, गिनो कितनी बार लेते हो सांस। नॉर्मल सांस, लंबी गहरी नहीं। दो मिनट हो गया आपका। मैंने आपको बोला था गिनने के लिए। अब आप देखो कि 24 से लेकर के 36 तक आपने सांस लिया है कि उससे कम था या उससे ज्यादा था। तो अगर आप इस बीच में हैं तो आप समझ लेना आप बहुत नॉर्मल हो, कोई आपका बीपी ओपी नहीं है, चिंता मत करो। कंट्रोल में है, हो सकता है बीपी हो बट कंट्रोल है। ये सारी चीजें हमें रोजमर्रा में यूज करना है। कभी कभी ऐसा होता है, एक मैंने कई बार आजकल ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत लिखा है। वो केवल इसलिए लिखा है कि एक ऐसी चीज है जो हमें पता नहीं चलती कि बीपी मुझे है भी कि नहीं है। तो प्लीज जरूर इसको चेक करवाएं, क्योंकि मैं भी सोचता था कि मुझे बीपी नहीं होगा, लेकिन मुझे बीपी है। लेकिन फिर भी हम आप लोगों के साथ में करते रहते हैं ताकि कंट्रोल में रहे। और कुछ चीजें हैं जो इसीलिए मैंने बहुत स्पेशली लिखा हुआ है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये हेरिडेटरी होता है। तो चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और शांति पाठ के साथ। सांस भरें। सर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, ये बीपी के लिए जो है ना, ये पिस्ता, कच्चा पिस्ता आप 10-12 दाने डेली खाएं। वो लिखा मैंने, देखो लिखा है। आप ग्रुप में नहीं हो हमारे, ग्रुप में नहीं अच्छा, डालता मैंने मैं नहीं पढ़ा, आजकल, मैं तो ग्रुप में मैं नहीं बहुत डालता। देर से, बहुत टाइम से कर रही हूँ ना। मैंने लिखा हुआ है क्या नाम है। चलिए खैर, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांत। इवनिंग ग्रुप में तो मैंने डाला है। सीमा जी आप इवनिंग में रहो कि नहीं, अगर कोई तो इवनिंग से आप डाल दिया करो उस ग्रुप में। मैं हाँ सारे जी। नहीं डालता। ओ ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति
शांति। हथेली आपस में मिले। हथेली रख लें अपने चेहरे पर, सहलाएं धीरे से अपनी बाहों को, हाथों को। हथेलियां खोलें तो पहले आँख खोलें तो हथेली देखें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद भारतीय योग संस्थान। कल मिलते हैं।